2018 के इलेक्शंस और 2024 के इलेक्शंस में क्या फर्क है? 2018 का इलेक्शन एक रिग्ड इलेक्शन था और 2024 का इलेक्शन द मोस्ट रिग्ड इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान था। तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से अपने कुछ कुलीग्स को भी कहा, यार काजी साहब नहीं बैठेंगे। तो जब उल्ट होना शुरू हो गया तो फिर मैं भी उलट गया। इसका मतलब था कि वो मैनिपुलेट हो चुके थे और वो मैनेज हो चुके थे और तारीख में जो उनका किरदार है उसको जस्टिस मुनीर के किरदार के साथ कंपेयर नहीं किया जाएगा। कहा जाएगा कि ये जस्टिस मुनीर से भी बुरा जज था। नाज़रीन, हामिद मीर ने काजी फाइजा के बारे खुल के बोला है। हामिद मीर की कुछ गुफ्तगू हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं। ये गुफ्तगू मेहर बुखारी और हामिद मीर के दरमियान गुफ्तगू है। इस गुफ्तगू में मेहर बुखारी ने ज़बरदस्त सवालात पूछे और हामिद मीर ने भी बहुत ही खुल के जवाबात दिए। यही सारे का सारा पाकिस्तान का मसला है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी इशूज़ हैं वो यही सारे के सारे इशूज़ हैं। उनकी सोल्यूशन क्या है, ये इशूज़ क्यों हैं, इनकी हकीकत क्या है। हामिद मीर की ये गुफ्तगू बहुत ही ज़बरदस्त है। पहले हम आपको गुफ्तगू सुनाते हैं। 2018 के इलेक्शंस और 2024 के इलेक्शंस में क्या फर्क है? 2018 का इलेक्शन एक रिग्ड इलेक्शन था और 2024 का इलेक्शन द मोस्ट रिग्ड इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान था। तो मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से अपने कुछ कुलीग्स को भी कहा, यार काजी साहब नहीं बैठेंगे और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। लेकिन जो मेरा अंदाजा था उसके बिल्कुल उल्ट होना शुरू हो गया। तो जब उल्ट होना शुरू हो गया तो फिर मैं भी उलट गया। फिर मैंने कहा, अगर काजी साहब जो है अगर आप जज की तरह बिहेव नहीं करेंगे तो फिर मैं तो जर्नलिस्ट की तरह बिहेव करूंगा। तो वो ठीक है, आप कह रही हैं कि मैं राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री पे खड़ा था, लेकिन एक मिसाल मैं दोबारा दूंगा ना कि जितना अरसा वो साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, एक दफा भी उन्होंने अरशद शरीफ के केस की हियरिंग नहीं की। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि वो मैनिपुलेट हो चुके थे और वो मैनेज हो चुके थे और तारीख में जो उनका किरदार है उसको जस्टिस मुनीर के किरदार के साथ कंपेयर नहीं किया जाएगा। कहा जाएगा कि ये जस्टिस मुनीर से भी बुरा जज था। ये हमारा क्या अलमिया है कि यहाँ हमारे इदारे मजबूत नहीं है। इदारे वही करते हैं जो शख्सियत उधर बरा जमान होती है। आप किसी भी इदारे की बात कर लें, हर इदारे को उठा के देख लें। नहीं, सारे इदारे तो कमजोर नहीं है, एक इदारा तो बहुत मजबूत है। नहीं, मैंने कमजोर कहा ही नहीं, मैंने कमजोर नहीं कहा। अब देखिए, एक सेकंड, जिस इदारे की आप बात कर रहे हैं साहब, उधर भी शख्सियत और उसकी सोच हावी है ना, जो भी हो। एक चीज ये देखिए कि मैं क्यों पुरुमीद हूं। मैं तो इसी पे परेशान हूं पिछले आधे घंटे से। इतना पुरुमीद हूं कि मैं किसी इदारे का नाम नहीं लेता, लोग तालियां बजा देते हैं। ये जो आगाही है, देखिए इनको आप मीडिया को जितना मर्जी मैनेज कर लें, आप पाकिस्तान के अवाम को धोखा नहीं दे सकते। उनको सब पता है कि सही कौन है और गलत कौन है। आप किसी का नाम ना लें, वो सब जानते हैं। नाज़रीन, काजी फाइजा को बदतरीन जज के तौर पे तारीख हमेशा याद रखेगी। जिस तरह से काजी फाइजा के रिटायरमेंट के साथ पहली दिन से उनके साथ हो रहा है, बल्कि रिटायरमेंट से पहले की अगर बात की जाए, जिस तरह से डोनर्स की खरीदारी के दौरान उनके साथ वाकया पेश आया, जिस तरह से सामने खड़े शख्स ने लानत भेजी, वो लानत काजी फाइजा को पूरी कौम की जानिब से एक लानत थी। वो लानत आज तक भी चल रही है। पूरी दुनिया में काजी फाइजा को सिवाय लानत के और कुछ भी नहीं मिल रहा। तारीख के औराक पे भी उनके लिए सिर्फ लानत ही लिखी जाएगी। जज जो कि किसी भी रियासत के पूरे निजाम के ठीक होने का जिम्मेदार होता है। जज की बुनियाद के ऊपर इंसाफ होता है और इंसाफ की बुनियाद के ऊपर कोई भी निजाम जो वो सही तरीके से चल सकता है। कौम का, अवाम का यकीन भी बरकरार रहता है। काजी फाइजा ने न सिर्फ रियासत को नुकसान पहुंचाया बल्कि कौम के यकीन को भी तोड़ के रख दिया। काजी फाइजा ने बदतरीन फैसले किए। काजी फाइजा ने जस्टिस की तारीख में एक बदतरीन करैक्टर के तौर पे अपने आप को साबित किया। काजी फाइजा को हमेशा तारीख बदतरीन किरदार के तौर पे याद रखेगी, ऐसे चीफ जस्टिस के तौर पे याद रखेगी जिसने सिर्फ नाइंसाफी की। काजी फाइजा ने जो बोया था आज वो काट रहे हैं। हामिद मीर की गुफ्तगू बहुत ही जबरदस्त गुफ्तगू है। हामिद मीर ने कहा है कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, इस वक्त पूरी कौम जानती है। किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है और ये सब का सब जो है इमरान खान की वजह से है। इमरान खान ने कौम को शऊर दिया और शऊर जो है आज कौम को ये दिखा रहा है कम से कम कि कौन सही है और कौन गलत है। हामिद मीर की इस गुफ्तगू के बारे में कमेंट्स में एक जुमला जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा।